करीब भी शायद हम नहीं पहुंच सकेंगे, चूंकि मैक्सिमम एक्सपोर्ट जब मई और जून के नंबर्स भी फाइनल आ जाते हैं तो वो भी कोई 31 से 32 अरब डॉलर के दरमियान ही हमारी एक्सपोर्ट्स रहेंगी। अभी हम 10 महीने के बाद 28 अरब पर खड़े हैं, बल्कि उसमें 11वां महीना भी आप ऐड कर लें, चूँकि उसके भी अच्छे खासे स्टैट्स सामने आ चुके हैं और कोई खातिर ख्वाह उसमें इजाफा है। अब इसके अलावा जो दीगर सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो कि बड़ा बुनियादी GDP का हमारा हिस्सा है, उसमें भी कोई ख़ास ग्रोथ नहीं हुई है। 4.5% का टारगेट था और वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 3% से भी नीचे खड़े हैं। फिर इसी तरह हमारी इंडस्ट्रीज़, वहाँ भी हमने वो खातिर ख्वाह ग्रोथ नहीं हासिल की है। तो अब आने वाले बजट से हम क्या तवक्को रख सकते हैं? जो टैक्स टारगेट है, जो रेवेन्यू टारगेट है, वो अब बहुत ही ह्यूज एक और एम्बिशियस टारगेट सामने आने वाला है। अब उसको कलेक्ट करने का तरीकाकार क्या होगा, किस सेक्टर पर मज़ीद कितना बोझ डाला जाएगा, और जो सेक्टर्स अभी तक टैक्स नेट में नहीं हैं उनको कैसे और आसानी के साथ टैक्स नेट में लाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने सेगमेंट में। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। शहजादा नईम नवाज़ साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब ताजिर रानुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन है, बोल न्यूज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ज़रा ये अब जो इकनॉमिक सर्वे अभी अनाउंस होना है, उसमें पिछले 1 साल की क्या अचीवमेंट्स सामने रखी जाएंगी? सिर्फ ये कि रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ, ज़ाहिर है उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर अपना रोज़गार इख्तियार कर रहे हैं, तो वहाँ से रेमिटेंसेज बढ़ रही हैं, या सर्विसेज सेक्टर में बहुत ही माइनर सा इजाफा हुआ है? इसके अलावा कहीं हमें ग्रोथ नज़र नहीं आती, हर जगह हमारे फिगर्स इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं। जी नईम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। इस पे जो पहले जो 3 क्वार्टर्स हैं इस फिस्कल ईयर के, अगर मुआशी इशारियों की बात करें उसमें, तो पहले 3 क्वार्टर्स पिछले 2-3 सालों के मुकाबले में कुछ बेहतर हमें नज़र आते हैं। जिस तरह हम बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स रहे हैं उसके, और एक अच्छी सपोर्ट सर्विसेज सेक्टर से मौजूद रही है। इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में रहा है और अकॉर्डिंगली जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है वो भी कम रहा है। तो पहले 9 महीने में तो हमें लग रहा था कि कुछ स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई है, लेकिन ये जो जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है उसके कुछ असरात हमें नज़र आना शुरू हुए, जिसकी वजह से चौथा क्वार्टर जो है वो थोड़ा मुतासर रहा है। और यही हमें नियर फ्यूचर में भी नज़र आता है कि थोड़ी मुश्किलात रहेंगी, थोड़ा इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, ग्रोथ कम होगी, रोज़गार के मौके मज़ीद कम होंगे। एक और जो इसमें एक्सटर्नल साइड पे एक वीकनेस हमारी रही है, वो एक्सपोर्ट्स वाली साइड पे को अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर सके अगेंस्ट द टारगेट। तो ये है मुआशी नुक्ता नज़र से। इस बात का एक मतलब ये यकीनन ज़रूर है कि गवर्नमेंट के लिए ये एक चैलेंजिंग टाइम है कि जिसमें आउट ऑफ बॉक्स कुछ पॉलिसीज़ लेके आनी है। सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी को बहुत रिगरसली, बहुत केयरफुली डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्सेस, कि आपने वो लोग जिनसे आप टैक्सेस नहीं लेते या जो सम हाउ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, उनको टैक्स सिस्टम में कैसे लेके आना है, जो टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्सेस का बोझ कैसे कम करना है। आप सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे या भी मुआशी जी ये की बात करेंगे, वो इस तरह ठीक है। शहर साहब, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं, ज़रा आपका कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है। आदिल, अब ये ज़रा अतीक मीर साहब के पास में जाऊँ उससे पहले ज़रा आपका एक कमेंट मैं ले लूँ कि ये अब टैक्स के बैलेंस की जो बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स को जो ठीक करने की बात हो रही है, ये किस तरह से हो सकेगा, ये कैसे मुमकिन होगा? एक और एम्बिशियस टारगेट, इसको बाद में हम रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। अभी हम देख रहे हैं 11 महीने में 864 अरब का शॉर्टफॉल है और हम आखिरी महीने में दाखिल हो रहे हैं और उसमें फिर 16 से 18% का इजाफा कर रहे हैं। रिलीफ देने के वादे भी कर रहे हैं कि फला फला सेक्टर को टैक्स नेट में रिलीफ दिया जाएगा। ये कैसे टैक्स में रिलीफ मिल सकेगा जब तक हम नेट को ब्रॉडन नहीं करते और ये बैलेंस हमारा सही नहीं होता? देखिए, ये तो गवर्नमेंट बता सकती है बात, क्योंकि जो आप शहजाद साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा मैं आदिल का कमेंट ले लूँ, फिर मैं अतीक मीर साहब की तरफ से होता हूँ आपके पास वापस आता हूँ। ले लें अरबाब, अगर इनका कमेंट ले लें फिर एक साथ कर लेता हूँ, अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं। जी जी शहजाद साहब, आप वो हमारे गेस्ट हैं, मेरा ख्याल है उनका पॉइंट ऑफ व्यू मोर इंपॉर्टेंट। आप फिर मेरे पास के बाद बेशक आ जाए। शहजाद साहब कंप्लीट कर लें आप अपने पॉइंट को।
जी, इसमें जो हम साल हर साल से हम देख रहे हैं, हर साल हम टैक्स जो टारगेट है उसको मीट नहीं कर पाते। उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं जो हमारे सामने आती हैं जब हम एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। एक तो ये है कि जो हम एनुअल टारगेट्स सेट करते हैं वो हम कभी मीट नहीं कर पाते मोस्टली। एक तो उसकी वजह से एक शॉर्टफॉल रहता है, और दूसरा ये है कि जो हम बजट में हर दफ़ा लेके आते हैं डिफरेंट मेजर्स, उसमें कंप्लायंस है, उसमें एफर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।